Now, viewers, India has got its second women chief minister of the national capital after West Bengal's Mamata Banerjee of the Trinamool Congress, and Delhi has got its fourth woman chief minister after Sushma Swaraj of the BJP and late Sheila Dikshit from the Congress and Atishi from the Aam Aadmi Party. Rekha Gupta will also be the only woman chief minister in any of the states currently being ruled by the BJP. All right, Brian Thomas, my colleague, is joining me live on the broadcast. All right, Brian, who's at the residence of Rekha Gupta at this point of time, who's going to be swearing in today, big day for Rekha Gupta and the BJP to be also swearing in with the cabinet ministers for the national capital. How exactly is in fact the crucial pulse ahead of the big ceremony from the residence of Rekha Gupta is being tracked by Mehndi? For the first channel today to do an exclusive conversation with CM designate Rekha Gupta. She shared about her visions, she shared about the priorities that yes, Yamuna will be one of the top priorities for the double engine Sarkar. And very importantly, we are outside, Rekha Gupta's, house, and we will also be talking to few people who are here as well. And definitely when you see a perspective, you can actually understand that this is the, how she stays with her family. And definitely she is, will be the, fourth women CM. She's an MLA from Shalimar Bagh and she has extensive career, also political career of 25 years. She was a former DUSU president as well. She was Delhi BJP's general secretary also. And very importantly, we are also joined by few people. Yesterday was the time जब रेखा गुप्ता को CM बनाया गया. How was that moment for you? What did you feel? It was basically a big celebration for the entire Delhi and for the entire India. So after 27 years, BJP is getting a CM. And basically जो एक शीला दीक्षित का जो एक फेस चलता था कि शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट की है, तो वो फेस एक रेखा जी में बीजेपी ने उतारा है और एक बढ़िया कैंडिडेट उतारा है जो कि आगे अपने समाज को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे. तो ये सनातन धर्म की जीत है और जो दिल्ली की डेवलपमेंट पिछले 10 साल से 15 साल से रुकी हुई है, वो डेवलपमेंट पूरी होनी चाहिए. इनको काम करना पड़ेगा, इनको सीएम के हिसाब से काम नहीं करना पड़ेगा. ये आज पिछले 25 साल से राजनीति के अंदर है, ये ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई है. ये सीएम नहीं है, ये एक कार्यकर्ता है. हमने इनको जीतने के बाद एक ही चीज़ बोली, आप एज अ वर्कर काम करेंगे, आप सीएम, अपने आप को सीएम मत मानना, तब दिल्ली की डेवलपमेंट होगी. सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे. दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी. अगर हम पोल्यूशन की बात करें, यमुना की बात करें, ये सब प्रॉब्लम्स थी जो नेशनल कैपिटल में लोग फेस कर रहे थे. अब जबकि बीजेपी की सरकार की वापसी हुई है 27 साल बाद, आपके हिसाब से रेखा गुप्ता को भी सीएम बनाया गया है. उनके टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होंगे? देखिए जी, जैसा कि भाजपा के एजेंडे में भी है, पॉल्यूशन है, सुरक्षा व्यवस्था है, इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है और एंक्रोचमेंट है दिल्ली में, उसने दिल्ली की लाइफ को हेल बना दिया है. पिछले 15 सालों से दिल्ली में कोई कार्य नहीं हो रहा है और दिल्ली भारत की राजधानी की गरिमा को खो चुकी है. हमें पूर्ण विश्वास है कि रेखा जी अपनी पूरी मोदी टीम के हिसाब से, अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता के हिसाब से एक कार्य सफलता को अर्जित करेंगी और दिल्ली को भारत की राजधानी का गरिमा प्रदान करेंगी और दिल्ली को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाएंगी. इसमें हमें पूर्ण विश्वास है. हम तो नेबर भी हैं, इनके साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं. सुबह से लेकर रात तक एक ग्राउंड वर्क के रूप में किसी का भेदभाव ना करते हुए, हर फंक्शन में, हर समायोजन में जाते हुए ये संलग्न भाव से लगी रहती हैं और कंटिन्यूड एफर्ट्स करती हैं, डेडिकेशन के साथ करती हैं. तो निश्चित रूप से मैं हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा निर्णय किया है और हमें योग्य महिला मुख्यमंत्री दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे. रेखा गुप्ता सीएम डेजिग्नेट है. आज 12:30 के आसपास वोट टेकिंग सेरेमनी होने वाला है. रेखा गुप्ता बतौर सीएम के हिसाब से उनके टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होंगे? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे, मैंने इनसे भी जानने का कोशिश किया था. अगर हम यमुना की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, काफ़ी दिक्कतें हैं. सड़क की बात करें, आपके हिसाब से रेखा गुप्ता के एज सीएम क्या क्या टॉप प्रायोरिटीज़ होंगे? सारे काम शुरू हो चुके हैं, जमुना की सफाई भी शुरू हो चुकी है, सारे काम होंगे और जो मोदी जी ने कहा है उसी हिसाब से विकास होगा.
सर आपसे भी सेम सवाल यही रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ आए हैं रेखा जी को सपोर्ट करने, आपके हिसाब से क्या टॉप प्रायोरिटीज उनके? आज सुबह से ही बहन जी ने, जब से सीएम अनाउंस हुआ है, उन्होंने अब सारा कार्य बाहर अभी से अफसरों को निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। जैसे यमुना जी की सफाई तो कई दिन पहले से शुरू हो चुकी थी, और जितना विकास शालीमार पीतमपुरा में हुआ है उससे कहीं गुना ज़्यादा दिल्ली में विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि शी इज़ द 4th विमेन सीएम इन द नेशनल कैपिटल, बीजेपी रन स्टेट में पहली सीएम। विमेन के लिए कितना ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है, और विमेन के लिए क्या क्या बेटरमेंट हो सकता है? ये गोल्डन इरा कहूँगी मैं इससे पहले भी सीएम रही हैं फीमेल सीएम, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, सारी महिलाओं को एट लार्ज मोटिवेशन मिल रहा है इस चीज़ से कि वो अगर मेहनत करेंगी, लगातार काम करती रहेंगी तो वो भी बहुत आगे निकल सकती है, पॉलिटिक्स से लेकर हर फील्ड में आगे निकल सकती है। और इसमें हम देख रहे हैं कि मोदी जी और जो अब की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो महिलाओं को कितना सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ के, चाहे जो भी उसके पीछे रीज़न है, बट क्या कहते हैं, कर्मठ जो हार्डवर्किंग लोग हैं उनको वो आगे लेके आ रहे हैं, बेसिक रूट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे लेके आ रहे हैं। तो एट लार्ज वॉलंटियर्स के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की विंडो है ये। और रही बात महिलाओं के किन किन मुद्दों की, तो महिलाओं के लिए जो जो बातें कही गई हैं वो सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर जो गरीब महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड इशू हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं दिल्लीइट्स के उस पर जरूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी। प्रोसीजर पूरा होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली जो जो गारंटियां दी गई और लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि वो पूरी होंगी। यमुना की सफाई और पोल्यूशन मुझे लगता है पर्सनल लेवल पर वो सबको इफेक्ट करता है, हर एक जन को, तो उस पर काम होना मैम हमसे बात करें। सो यस सिमरन, you know you got a perspective from the people who are here to support the CM designate as well, and just a while after, you know, at 12:25 12:30 there will be the oath taking ceremony that will take place at the Ramlila. And just before I try to speak about the oath taking ceremony and give it to you, you can see the visuals also of the house. There are massive celebrations going on ahead of the oath taking ceremony. You know, Rekha Gupta went inside, and again we were the first channels, India News and Newsix were the first channels to have a conversation with her about the roadmap, about the plans that she wishes to implement, and her top priorities for the national capital. Yes. Well, absolutely, Brian. In fact, I can see the excitement, and I can also see